क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का 5th चैप्टर की समरी आज हम हिंदी में समझेंगे। इंडिगो अध्याय महात्मा गांधी के जीवन के उस महत्वपूर्ण प्रसंग पर आधारित है जब उन्होंने भारत में अपने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का पहला सफल प्रयोग चंपारण आंदोलन के माध्यम से यहाँ पर किया था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने न केवल किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया, बल्कि ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध भारतीय जनमानस में जागृति भी फैलाई। लेखक लुई फिशर, जो एक अमेरिकी पत्रकार थे, उन्होंने गांधी जी से मुलाकात के बाद इस घटना का विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में दिया था। एनसीईआरटी में शामिल यह अध्याय उसी प्रसंग का अंश है। मैं याज्ञवल्क्य दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी इंग्लिश। उन्नीस के दशक के आरंभिक वर्षों में बिहार के चंपारण जिले में अधिकांश किसान ब्रिटिश जमींदारों के अधीन थे। वे 3 कटिया प्रथा के तहत भूमि का एक भाग आमतौर पर अपनी खेती के 3 कट्टा भूमि प्रति बीघा पर नील यानी इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर थे। ब्रिटिश जमींदार नील का निर्यात इंग्लैंड में करते थे, जहां से नीला रंग बनाने के लिए इसकी भारी मांग थी। किसानों को कम दाम में नील उगाने पर बाध्य किया जाता था, जबकि उनकी अपनी जरूरत की फसलें जैसे धान, गेहूं आदि की उपज सीमित रह जाती थी। जब जर्मनी में कृत्रिम नील सिंथेटिक इंडिगो बनने लगी, तब ब्रिटिश जमींदारों ने किसानों से जबरन मुआवजा यानी कि कंपनसेशन वसूल करना शुरू कर दिया, इस झूठे बहाने से कि अब उन्हें नील की खेती से नुकसान हो रहा है। इस दोहरी अन्यायपूर्ण स्थिति ने किसानों की कमर तोड़ दी। राजकुमार शुक्ला का संकल्प। चंपारण के एक निर्धन किसान राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में हुई सफलताओं के बारे में सुना था, इस अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठान चुके थे। वे लगातार गांधी जी के पीछे पड़े रहे कि वे चंपारण आए और किसानों की दशा अपनी आंखों से देखी। गांधी जी उस समय कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने आए थे। शुक्ल वहां पहुंचे और गांधी जी से मिले। गांधी जी ने शुरू में कुछ अन्य कार्यों का हवाला दिया, लेकिन शुक्ल का दृढ़ निश्चय देखकर उन्होंने चंपारण आने का वचन दिया। गांधी जी कलकत्ता से पटना पहुंचे, जहां उन्होंने शुक्ल के साथ राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, के घर ठहरने की कोशिश की। परंतु राजेंद्र प्रसाद उस समय घर पर नहीं थे और उनके नौकर गांधी जी को साधारण व्यक्ति समझकर अंदर नहीं जाने दिए। इसके बाद गांधी जी मोतीहार पहुंचे, चंपारण जिले का मुख्यालय। वहां उन्होंने किसानों की दशा को प्रत्यक्ष अध्ययन शुरू किया। उन्होंने अनेक गांवों का भ्रमण किया, गवाहियां दर्ज की और किसानों से उनके कष्टों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जब अधिकारियों को पता चला कि गांधी जी किसानों की शिकायतें सुन रहे हैं और रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। गांधी जी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, मैं ब्रिटिश सरकार का आदर करता हूं, लेकिन अपने कर्तव्य को निभाने के लिए यहां रहूं। उनके इस साहसिक रुख ने प्रशासन को झकझोर दिया। गांधी जी को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया। अदालत के दिन बड़ी संख्या में किसान मोतीहारी पहुंचे। हजारों लोग न्यायालय के बाहर एकत्रित हो गए। वे गांधी जी को अपना रक्षक मानने लगे। मोतीहारी अदालत की घटना जनशक्ति का प्रदर्शन। यह दृश्य अंग्रेज अधिकारियों के लिए चौंकाने वाला था। उन्होंने पहली बार देखा कि बिना किसी हिंसा या नारेबाजी के लाखों भारतीय पूरी एकता और शांति के साथ एक व्यक्ति के समर्थन में खड़े। गांधी जी ने अदालत में कहा कि वे किसी दंड से नहीं डरते। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने प्रशासन के आदेश का उल्लंघन किया है, लेकिन उनका उद्देश्य केवल सत्य की खोज और किसानों की पीड़ा का अध्ययन करना है। अंततः न्यायाधीशों ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया और बाद में मामला वापस ले लिया गया। यह घटना गांधी जी के भारतीय राजनीतिक जीवन का पहला सफल सत्याग्रह था। अंग्रेज सरकार ने महसूस किया कि गांधी जी के खिलाफ कठोर कार्रवाई से जन विरोध बढ़ सकता है, इसलिए एक अन्वेषण आयोग, इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया गया, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। गांधी जी ने किसानों से प्राप्त सैकड़ों लिखित बयान और प्रमाण प्रस्तुत किए। जांच के परिणाम स्वरूप 3 कटिया प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और किसानों को मुआवजा रिफंड दिया गया। हालांकि गांधी जी ने पूर्ण मुआवजे की मांग नहीं की। उन्होंने कहा, मैं न्याय की जीत चाहता हूं, प्रतिशोध नहीं। यह गांधी जी के विनम्र और नैतिक दृष्टिकोण का प्रतीक था। चंपारण आंदोलन केवल नील की खेती के मुद्दे तक सीमित नहीं रहा।
इसने किसानों में स्वाभिमान और आत्मविश्वास जगाया। गांधी जी ने चंपारण में रहते हुए शिक्षा और स्वच्छता पर भी कार्य किया। उन्होंने वहां कई प्राथमिक विद्यालय खोले जहां स्थानीय शिक्षकों ने जैसे महादेव देसाई, कस्तूरबा गांधी, डेविड एंड्रयूज और प्रोफेसर जेबी कृपलानी आदि ने बच्चों को पढ़ाया। गांधी जी ने सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि स्वराज का पहला कदम स्वयं की आत्मशुद्धि और अनुशासन है। चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी ने भारतीय जनता को 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाई। सत्य, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का सबसे सशक्त हथियार है सत्य। अहिंसा, नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं, नैतिक बल ही सबसे बड़ी शक्ति है। स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से ही समाज बदल सकता है। गांधी जी ने इस आंदोलन को केवल राजनीतिक न मानकर एक सामाजिक आध्यात्मिक क्रांति का रूप दिया। गांधी जी के सिद्धांतों की पहली जीत थी ये। चंपारण की सफलता ने पूरे भारत को यह सिखा दिया कि अहिंसा और सत्य के बल पर भी अन्याय को हराया जा सकता है। गांधी जी के लिए यह भारत में सत्याग्रह प्रयोगशाला थी, जहां उन्होंने वही सिद्धांत अपनाए जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आजमाए थे। यह घटना गांधी जी के राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। यहां से उन्होंने धीरे धीरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी, जिसमें हिंसा या विद्रोह नहीं बल्कि नैतिक बल, आत्मशक्ति और जन संगठन प्रमुख था। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप नील की जबरन खेती समाप्त हुई, किसानों को स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद की फसल उगाने का अधिकार मिला, ब्रिटिश सरकार ने किसानों के साथ न्यायपूर्ण समझौता किया। भारतीय जनता ने पहली बार गांधीवाद के सिद्धांतों की ताकत को प्रत्यक्ष देखा। यह आंदोलन न केवल आर्थिक अन्याय के खिलाफ था, बल्कि मानव गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी के पुनर्स्थापना का प्रतीक भी था। लेखक लुई फिशर ने इस प्रसंग को केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि मानवता की विजय के रूप में देखा है। उन्होंने गांधी जी को एक नैतिक शिक्षक और समाज सुधारक के रूप में चित्रित किया है। उनके अनुसार गांधी जी ने यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं बनाया, बल्कि सत्य को अपने धर्म और अहिंसा को अपने साधन के रूप में अपनाया। इंडिगो अध्याय हमें यह सिखाता है कि यदि किसी समाज में सत्य, साहस और नैतिकता का बल हो तो किसी भी अत्याचार का अंत संभव है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला कदम था, जिसने भविष्य में आने वाले सभी आंदोलनों जैसे खिलाफत, असहयोग, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। गांधी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति भी यदि सत्य और न्याय के पक्ष में दृढ़ता से खड़ा हो जाए तो पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। तो यह थी हमारे लेसन इंडिगो की समरी। थैंक यू।